बालवीर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम जम जाएंगे। अरे सलोनी, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ सलोनी? मेरा पैर जम गया, वो हिल भी नहीं रहा। हमारा निश्चित है, वो बहुत सही कह रहा था, अब हमें बालवीर भी बचा नहीं पाएगा। देखो सलोनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी हिम्मत बनाए रखो। यहाँ से बाहर निकलने का उपाय इन घड़ियों में ही है। वो उपाय हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ देख सलोनी, हम जब से यहाँ आए हैं, बस मुख्य घड़ी में 3 ही बजे हुए हैं। और बालवीर, इसका मतलब है इस घड़ी का तो टाइम ही चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, लगता है इस घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है ना? नहीं मानव, ये घड़ियां किसी बाहरी ऊर्जा के सहारे पर नहीं, हुबहू के नियंत्रण में चलती है। यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। यहाँ का कोना कोना, यहाँ का समय और यहाँ की चारों दिशाएं मेरे नियंत्रण में। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। बच्चों, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। क्या बालवीर? कौन सा रास्ता बालवीर? देखो मानो, इस घड़ी में 3 बजे, यानी ये घड़ी पूरब दिशा में है। इसका मतलब पूरब के सामने वाली दिशा, यानी इस पश्चिम दिशा की घड़ी में 9 बजे होने चाहिए। हाँ बालवीर, मैं भी समझ गया। पूरब के राइट में उत्तर दिशा होती है और उत्तर दिशा ये है, यानी कि इस घड़ी में 12 बजने चाहिए। और इसके सामने वाली दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो फिर ये दक्षिण दिशा है और यहाँ पर 6 बजने चाहिए, है ना? हाँ माना, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि चारों घड़ियों में 3, 6, 9 और 12 बजने चाहिए। तो चलो मानो, इस घड़ी में 3, इस घड़ी में 6, इस घड़ी में 9 और इस घड़ी में 12 बजा देते हैं, ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। चलो जल्दी करो। जल्दी बालवीर, जल्दी। रॉकी। हाँ बाबूजी। अच्छा है। क्या है? समोसा, समोसा। ठीक है, मैं इस समोसे की खुशबू से ही बता सकता हूँ कि ये समोसे लच्छू हलवाई के हाथ के हैं। गलत, गलत नहीं। तो फिर रामू हलवाई के हाथ के हैं? ना। बेटा एक काम कर, मुझे एक समोसा दे, मैं चक्के बताता हूँ कि किस हलवाई के हाथ के समोसे है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाएंगे। दे तो सही बेटा। बेटा अब तू ना बोल ही नहीं सकता। बताइए। लाल जी हलवाई। बाबूजी आप हार गए। हाँ बेटा मैं हार गया और तू जीत गया। हाँ, ये समोसे तो बेटा नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा काम तो हो गया। काम हो गया? कौन सा काम बाबूजी? शुभ चिंतक
ज्योतिष शुभ चिंतक महाराज ने भविष्यवाणी की है कि 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड पर पृथ्वी पर प्रलय आएगा और सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ऐसा भी कभी होता है क्या? अरे नहीं बाबूजी, ये शुभ चिंतक महाराज जी की भविष्यवाणियां सब सच निकलती हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। एक मिनट, ये देखो, मेरी राशि वालों के लिए उन्होंने लिखा है कि आज इस राशि के लोगों को 3 कोने वाली चीज नहीं खानी चाहिए वरना पेट में दर्द होगा। बापूजी 3 कोना समोसा, हाँ। वो भी एक नहीं 3-3। देखना आज तो आपका पेट में दर्द होगा। अरे नहीं होगा बेटा, ये सब है ना दुनिया का वहम है, वहम। पेट में दर्द नहीं। चलो बापूजी, बापूजी पेट में दर्द हुआ। शुभ चिंतक महाराज की बात सच हो गई। बच्चों, हम इसी जगह से यहाँ आए थे और अब इसी जगह से वापस भी जाएंगे। नहीं बालवीर, हमने तुमसे पहले ही कोशिश कर ली है। यहाँ से आने का रास्ता है पर यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ बालवीर। लेकिन बच्चों, हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन देखो, तुम सब यहीं रुको, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है? ठीक है बालवीर। हाँ बालवीर, संभाल के। बालवीर, बालवीर। बच्चों, अब यहाँ से बाहर निकलना तो असंभव सा लग रहा है, क्योंकि इन झाड़ियों की उस तरफ हमारी असली दुनिया, उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचा तो हमारी असली पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे किसी भी तरह यहाँ से उस पार जाना ही होगा। हमारी असली पृथ्वी को बचाना होगा। लेकिन कैसे? मुझे पता था कि तुम लोग मुझे यही मिलोगे। जैसे चूहे बिल्ली से बच के बिल में चले जाते, वैसे ही तुम लोग मुझसे बच के यहां चले आए। लेकिन मेरे बच्चों, तुम एक बात भूल गए कि तुम लोग यहां से कभी नहीं निकल पाओगे और ना ही मुझसे बच पाओगे। रानी परी, यही वो जगह है जहाँ से बालवीर गायब हुए थे। चलिए। रानी परी, हमें यहाँ आने के बजाय मानव और सलोनी से एक बार पूछताछ करनी चाहिए थी ना। नहीं दजदार परी, क्योंकि बालवीर को इन दोनों की असलियत पर पहले से ही संदेह हो गया था और अब ये मानव और सलोनी है या कोई और, हमें ये सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। रानी परी, बालवीर यहीं से गायब हुआ था। इसका मतलब है कि उसके वापस मिलने का सुराग भी हमें यहीं से मिलेगा। जी बालपरी, बिल्कुल ठीक कह रही। नहीं हो बहू, बच्ची यहाँ से बचकर असली दुनिया में वापस भी जाएंगी और मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब भी नहीं होने दूंगा। बच्चों, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलने का उपाय ढूंढना होगा। इसलिए चलो, भागो जल्दी। रुक जाओ बालवीर!
बालवीर, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी इस हूबहू दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम कुछ नहीं कर सकते बालवीर, सिवाय यहां रह के पृथ्वी को नष्ट होता देखने के। हम खुद आगे जाके पता लगाते हैं कि बालवीर आखिर है कहाँ। नहीं बालपरी, रुक जाइए। हाँ बालपरी, हमें यहाँ किसी अदृश्य द्वार के होने का आभास हो रहा है और हमें लगता है कि जाने अनजाने में बालवीर ने उसी द्वार में प्रवेश कर लिया है। लेकिन रानी परी, अगर यहाँ कोई अदृश्य द्वार है भी तो वो खुलता कहाँ से है? ये तो हम नहीं जानते आज बालपरी, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि बालवीर इसी अदृश्य द्वार के भीतर जाकर गायब हुए हैं। रानी परी, क्या ऐसा हो सकता है इस द्वार में प्रवेश किए बिना ही हम बालवीर तक पहुँच जाएं? हाँ गालपरी, पहुंच सकते हैं। बालवीर तक पहुंचने का हमारे पास एक और उपाय भी है। बालवीर, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि बुराई जीत गई और अच्छाई हार गई। बालवीर, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हूबहू मानव मेहर और सलोनी को काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में तीसरी सुई लगाने से नहीं रोक पाओगे। नहीं हूबहू, जब तक बालवीर का अस्तित्व है तुम अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ठीक है बालवीर, आज मैं तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर देता हूं। बालवीर बचाओ! बालवीर, वो देखो, वो क्या है? ये क्या है? ये तो माँ की चोटी है। यानी माँ और परिया यही है, इन जड़ियों की उस तरफ। इसका मतलब परिया हमारी मदद के लिए आ चुकी है। मानो मैं सलोनी, जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो। और हूबहू मानव सलोनी और मेहर को आखिरी कांटा लगाने से रोको। जाओ बालवीर, जाओ। नहीं बालवीर, जाओ। बचो, तुम सबसे मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बालवीर, बालवीर। बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ, आप सब यहाँ पर? वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ बालवीर, जल्दी बताइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना मेरी दुनिया से कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर तुम कैसे चले गए बालवीर? तुम चले तो गए बालवीर, पर मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा, कभी नहीं।
इसका मतलब है पूरे मानव, सलोनी और लहर अधम चोटी तक पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ, और इससे पहले कि वो अधम या चोटी तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचकर उन्हें रोकना होगा और उस घड़ी घर में तीसरी सुई लगाने से भी रोकना होगा, वरना ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। माँ परियो, मैं वहां जाता हूँ। नहीं, रुकिए बालवीर, हम भी आपके साथ जाएंगे। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। बालवीर, वहाँ आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए हम सब आपके साथ चलेंगे। बालवीर, रानी परी, हमें जल्दी चलना होगा। 11 बजने में अब कुछ ही समय बाकी है। चलिए परी, चलिए बालवीर। हाँ चलिए। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो हुबो। अब वो बालवीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे वो गया तो है तुम्हारे मानव, लहर और सलोनी को रोकने, लेकिन उससे पहले मैं ही उसे रोक दूंगी। सिर्फ रोकना मत दैत्यानी, अंत कर देना उसका। फिर मैं उसके जैसे कई और हूबहू बालवीर बना दूंगा जो सिर्फ हमारा और बुराई का कहना मानेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने हुबो, बिल्कुल। अब बस कुछ ही समय बाद इस पृथ्वी लोक पर हमारा और बुराई का राज होगा, और फिर वो बालवीर और उसकी अच्छाई, उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा, सबका अंत हो जाएगा। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति, हूं मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी।